जो भी उसके देन फंक्शंस में भी लाइकवाइज की विच बेसिकली बिल्ट इन फंक्शंस की जब हम बात करते हैं नॉर्मली, सो वो जो होगा आपका कि लाइब्रेरी के रेस्पेक्ट में लाइब्रेरी फंक्शंस। ओके, इसके पीछे बात मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकली बात करते हैं ना। आप अपने कॉलेज में हो, ठीक है, आप जो स्टूडेंट हो उधर, करेक्ट, तो आपके सारे डेटा है ना, वी कैन से लाइब्रेरी, जो आपको बुक लाइब्रेरी सिंपली जहाँ पे बुक्स स्टोर रहते हैं, तो आप हर सेक्शन में देखते हैं कि ये सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच की बुक्स इसमें रखी हुई है। आगे मूव करते तो वहाँ पे आपका ईसी के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बुक्स रखे हुए हैं। तो वो क्या एक लाइब्रेरी स्टोरिंग एरिया है। एंड बाय यूजिंग दिस फंक्शंस, लाइक जब अगर मुझे सिविल इंजीनियरिंग के बुक पढ़ने तो मैं सिविल में जाके स्ट्रक्चर की बुक उठाऊंगा। अगर आप इसी नेटवर्क बुक उठाओगे, अगर आप साउंड क्लियर नहीं है, आर यू ओके? I'll just start with the functions which is going to be classified into the two groups. Okay. First one is a built-in function. I was talking about some library functions or library information kind of things. Libraries के respect में मैं बात कर रहा था. So वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप बुक चूज करते हो तो डिपेंड करता है कि आप किस सेक्शंस के रिस्पेक्ट में, आप सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, तो उसके रिस्पेक्ट में आप जाकर उस बुक्स को वहाँ पे प्रेफर करते हो, चूज करते हो. ये आप लोग का अपना खुद का क्राइटेरिया असाइंड है. यू गो देयर एंड जस्ट चूज दैट सेक्शंस अकॉर्डिंगली. जिस तरीके से मुझे प्रोसेसर्स डिफाइन करके रखा है कि मुझे ये फंक्शंस को यूज़ करना है फॉर ऑपरेटिंग any operations. Okay, operating any operations. Likewise, you have to choose 2 or 3 application in a similar fashion, or we can say choose in one program. According to that you have to select that functions. Okay, so बिल्ट इन फंक्शंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो नॉर्मली यहाँ पे एग्जांपल्स के फॉर्म में मैंने यहाँ पे यही बोला कि दे आर कॉल्ड ए लाइब्रेरी फंक्शंस. बेसिकली देयर इज नथिंग बट सिंपल लाइब्रेरी फंक्शंस की हम बात करें, लाइब्रेरी फंक्शंस ही है जो आपके सी के रिस्पेक्ट में असाइन कर रखा है. अगर वही बात करूँगा C++ में अगर जंप करते हो हाई लेवल लैंग्वेज के टर्म में, तो जो बैक में जो लाइब्रेरी फंक्शंस असाइन करके रखे वो चेंज नहीं होगा, वो कुछ कुछ उसमें रहेंगे. बल्कि जब C++ पे आप देखते हो तो वहाँ पे आपका जो इनपुट आउटपुट का जो फंक्शंस होता है वो थोड़ा डिफर करता है, वो चेंज हो जाता है ना. तो वहाँ पे डायरेक्टली बेस्ड ऑन किस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में और क्लास के रिस्पेक्ट में हम पुट करते हैं अपने फ्रेम्स को, और वो बाद में हम देखेंगे. सो मेरा बस पर्पस यही है कि जो भी आपका बिल्ट इन फंक्शंस होगा, इन फैक्ट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग रिगार्डिंग द इनबिल्ट फंक्शन इज ऑलरेडी हैज़ बीन असाइन इन योर लाइब्रेरी ऑलरेडी. ओके, आपके हाई लेवल लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी वो सारे फंक्शंस वहाँ पे अवेलेबल होंगे. जस्ट यू हैव टू चूज स्मार्टली व्हाट, जब मुझे कॉल करना होएगा, इनपुट आउटपुट डिक्लेयर करना होगा, तो उसके हिसाब से मैं उसको कॉल करूंगा उधर से, है ना. तो सिंपली स्कैन एफ, प्रिंट एफ, क्लियर स्क्रीन, वॉइड, दीज आर द सिंपल योर बिल्ट इन फंक्शंस एक्चुअली. एंड अकॉर्डिंगली फिर यू डिफाइन सम यूजर डिफाइंड फंक्शंस की अगर मैं जब बात करता हूँ तो यहाँ पे सम सिंपली वी कैन से सर्व सम पर्टिकुलर टास्क. यस, कुछ एक पर्टिकुलर टास्क के रिस्पेक्ट में ही अपन पुट करते हैं एंड उसके हिसाब से ही हम अपने फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं. ठीक है, फिर डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसको कॉल करते हैं. एंड कॉल करते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि मुझे रिटर्न टाइप को देना है या नहीं देना है, आइदर बेस्ड ऑन द फंक्शंस और बेस्ड ऑन द सिंपल डाटा टाइप ओनली. करेक्ट. सो हियर जस्ट वांट टू शो समथिंग. वेट अ मिनट. हाँ, सो माई इंटेंशन इज से कि अगर मैं कोई वैल्यूज़ को यूज़ कर रहा हूँ हैंडलिंग एनी फंक्शंस, आई एम जस्ट सेइंग कि देयर आर फ्यू वैल्यूज विद अस. ओके, एंड वी हैव टू हैंडल द फंक्शंस अकॉर्डिंगली. वी हैव टू सिलेक्ट फॉर्मल एंड एक्चुअल आर्गूमेंट. ओके, 2 टर्म्स में मैंने इसको स्विच ऑफ किया है. पहला हो गया कि फॉर्मल बोले तो ऑब्वियसली फॉर्मल टॉक लाइक आई एम डूइंग हियर in your class. In formal talk you talk with your friends. Likewise after that the class after मैं भी आपसे informal talk ही करता हूँ. करेक्ट, विदाउट जो मेरा टॉपिक डिसाइडेड है वो टॉपिक ना करके मैं दूसरे टॉपिक पे बात करूँगा, तो वो आपका क्या हो गया, इनफॉर्मल. नो, हम फॉर्मली क्यों उसको चीज़ को पुट करते हैं. लाइकवाइज कि कोई एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, आप प्रोग्राम फ्रेम कर रहे हो रेस्पेक्ट टू द सिंपल एप्लीकेशन वाइज. सो आपको एक सिंपल सी बात है, पहले आप क्या डिसाइड करोगे कि मैं एक अपना एल्गो बना लूँ, एल्गोरिदम लिख लूँ.
और उसके हिसाब से मुझे देखना है कि यहाँ पे डिसीजंस का पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंडीशंस लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, है ना। सो उसके हिसाब से अपन फ्लो चार्ट को डिक्लेयर करते हैं। अगर आप लोग को थोड़ा सा अभी इंटरेस्ट है मूव करने के लिए कि मैं कुछ लिखूं बेटर, नॉर्मली अभी तो पहले एग्जामिनेशंस पे कंसंट्रेट करोगे, जब आप थ्योरी पेपर लिखोगे उस वक्त तो आपको ये लगेगा कि सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। रीजन उसके पीछे यही है कि वे वे ऑफ राइटिंग, ओके, वे ऑफ राइटिंग योर आंसर वो आपको अच्छा मार्क्स दे के जाता है। और क्लियर स्क्रीन वाला फंक्शन डेट सी में मस्ट क्यों है। ये एक बात बताओ, बाकी वाला जो प्रोग्राम अपन जो भी आपका सॉफ्टवेयर गिवन होता है उसमें अपन को जरूरत नहीं पड़ती है क्लियर स्क्रीन का काइंड ऑफ, ओके, बट यू हैव टू चूज दैट। बेसिकली क्या होता है कि डिलीट का एक ऑप्शन होता है, मेमोरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो पास्ट डाटा होता है ना यार, मैं बताता हूँ, अब थोड़ा डिटेल्स में घुसने दो मुझे, इस चीज़ को मैं क्लियर करूँगा ही। मैं थोड़ा डिटेल्स में जाता हूँ, है ना। आपका जो हार्डवेयर है यार, है ना, हार्डवेयर के अकॉर्डिंगली हम सॉफ्टवेयर डिफाइन करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो हार्डवेयर के जो डिवाइसेस होते हैं, है ना, लाइक यू चूज सम डिकोडर, ओके, प्रोसेसर्स के पास तो डिकोड करना होगा ना, वी चूज इन कोडर अकॉर्डिंग टू दैट, वी यूज असेंबलर वाइल वी आर चूजिंग असेंबली लैंग्वेज, यूज कंपाइलर, तो कंपाइलर जो है सिंपली एक आप रेस्पेक्ट में देख रहे हो, बल्कि वो प्रोसेसर उसको प्रोसेस डिकोड इनकोड का ही काम कर रहा है, तो वहाँ पे कंपाइलर आपका सॉफ्टवेयर में असाइंड है, बल्कि हार्डवेयर के टर्म में आपका क्या, वो डिकोड इनकोडर इज गोइंग टू बी डिफाइंड। वो सारे के सारे क्या है, डिजिटल एलिमेंट्स हैं, डिजिटल कंपोनेंट्स हैं, क्लियर है। वो सारे के सारे डिजिटल इक्विपमेंट हैं। और एक बात बता देता हूँ कि जब भी हम इनपुट देते हैं डिवाइसेस को, जो भी वहाँ पे डिवाइस अकर होते हैं, तो उसमें कुछ होता है कि पास्ट वैल्यू को भी वो कॉल करना शुरू कर देता है रिस्पेक्ट टू सम डिवाइसेस। अब जब डिजिटल पढ़ोगे तो फ्लिप फ्लॉप्स में देखोगे, और जब क्लॉक पल्स देते हैं रेगुलर, तो वो पास्ट डाटा को भी फेच करना शुरू कर देता है। तो ऐसा ना हो, हम हर बार जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो कंडीशन देते क्लियर स्क्रीन का कि भाई जो पुराना वाला पार्ट है सबको गायब करो, है ना, जो पास्ट डाटा है उसको क्लियर करो। तो डेप्सी जो है आपका थोड़ा ओल्ड वर्जन है, वो अपन 1990 से चलाते चले आ रहे हैं अभी तक। यस, आई थिंक आई क्लियर योर डाउट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। Yes, So sir. this is the Yes, sir. things. Now I am coming to the point कि what is the simple, I'm talking about the handling, जब functions को हम handle करते हैं तो फॉर्मूला एक्चुअल आर्गुमेंट्स पे क्यों बात करते हैं। एक्चुअल आर्गुमेंट जो भी होता है वो आपका एक सिंपल गिवन नंबर और सिंपल डेटाज होता है, एंड फॉर्मली यू जस्ट से कि आई एम चूजिंग दिस पार्ट, लाइक आई एम ऑर्गेनाइजिंग द पीपीएस क्लास, दिस इज माई फॉर्मल टॉक टू मॉनिटर यू और सिंपली वी हैव टू हैंडल यू। वी कैन से कि करिकुलम में मेरा पीपीएस डिफाइंड है, पीपीएस इज ए वेरिएबल ना। आप में उसमें पीपीएस क्लास में क्या, मैं एक जो फैकल्टी मेरा एक नेम है, आप सब स्टूडेंट्स हो, सबका आपका अपना नेम है, तो वो एक एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे। सो फॉर्मली वी कैन से कि दिस ए पीपीएस क्लास, तो पीपीएस क्लास आइडेंटिफिकेशंस होगा कि ओके क्लास इज गोइंग टू बी हैपन जहाँ पे अमित सर और सारे बच्चे होंगे, ये ऑलरेडी उनके माइंड में आएगा जो भी सोच रहे हैं, क्लियर है। सो वो हो गया आपको नॉर्मली फॉर्मली बताने के लिए कि आई एम नाउ इन क्लास इन पीपीएस। सो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि यहाँ पे 36 बच्चे बैठे हैं, प्रदूम है, शेखर है, आशीष है और मैं हूँ, तो इतना बोलने में कितना टाइम लगेगा। सिंपली वी कैन से फॉर्मली पीपीएस क्लास, सो वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया, डिफाइन हो गया, अंडरस्टूड करेगा। सो जिस तरीके से आप रियल टाइम में चीज़ों को देख रहे हो ना, उस तरीके से प्रोसेसर्स को भी दिया जाता है ना। अब ये क्लियर हो चुका है मैं क्यों बोला ऐसा सबको। रीज़न यही है कि मैं सारे एलिमेंट्स को एक साथ नहीं कॉल करने वाला, है ना, वहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बट मुझे पहले ही बता देना कि मैं इसी टाइप के डाटा को चूज करने वाला हूँ। इंट मैंने यूज करा तो सिंपली वी कैन से फॉर्मली वी कैन से कि वी आर गोइंग टू चूज द इंटीजर ओनली, बट विथ रेस्पेक्टिवली मैं इन वैल्यूज भी असाइन कर सकता हूँ। वी कैन चूज एनी एन नंबर, वी कैन से एनी एक्स वैल्यू, दिस अ सिंपल वेरिएबल। बल्कि वहाँ पे मैं एलिमेंट जो बार बार पुट कर रहा हूँ, आइदर वो 1 हो, 4 हो, 5 हो, अप टू इन्फिनाइट नंबर, कोई भी नंबर पुट कर सकते हो, बट पूरा का पूरा नंबर पुट करने जाओगे तो उसके हिसाब से आपके साइज को वैरी करना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, डबल इंट यूज़ करोगे, साइज वैल्यू बढ़ाओ थोड़ा, क्योंकि वो तो बोलेगा नहीं इतने ही मेरे पास स्पेस है, कितना नंबर डालोगे एक साथ, तो आप वो डबल इंट करोगे तो वो इंस्ट्रक्शंस दिए आप,
जो प्रोग्राम में लिखे हो डबल इंट वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो प्रोसेसर्स को, प्रोसेसर उसको आइडेंटिफाई करेगा, वो थोड़ा सा स्पेस देगा और वहाँ पे आपके सारे डाटा आपके फीड होने स्टार्ट होंगे। क्योंकि जब आप सिंपली आप नॉर्मली इंट पुट कर रहे हो, सिंपल वन रजिस्टर इज गोइंग टू बी डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द मेमोरी एंड अकॉर्डिंगली टू से डबल इंट, तो उसके हिसाब से दो या तीन अब जो रजिस्टर जो होंगे उसके हिसाब से एड्रेस को असाइन कर देगा, डाटा इज गोइंग टू बी फीड ओवर देयर। तो ये होल प्रोसेस इस तरीके से वर्क करता है ना। एंड एक्चुअल आर्गुमेंट बेसिकली मी एंड यू हियर इन द पीपीएस क्लास, पीपीएस इज नॉर्मली योर फॉर्मल टॉक। So I'll just discuss each point one by one. Okay. So formal argument, or we can say formal parameters, it's normally a list of variable. Same thing जो मैंने बोला वही चीज mentioned है. If a list of variable used in functions definitions or functions declaration is called formal parameter. Likewise, simple any variable we are talking about with respect to the data type only. Okay, with respect to the data type only. So a list of variable जो हम functions में define कर रहे हैं उसको अपन बोलेंगे formal parameter. मेरा functions क्या अभी चल रहा है, class. ऐसे lots of classes with you. करिकुलम में सेमेस्टर क्या है आपका, फर्स्ट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, पांच सब्जेक्ट। उसके इंटरनल में जाओगे तो और भी स्टूडेंट्स के लिस्ट रहेंगे, कंटेंट्स देखोगे पीपीएस में अलग कंटेंट्स, मैथ्स में अलग कंटेंट्स, बाकी सब में अलग कंटेंट्स। सबको आपको एक फ्रेम में रखने का है। कितना सीक्वेंस में लिखोगे प्रोग्राम, लंबा पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर, उसके नीचे में पांच सब्जेक्ट के सबके कंटेंट्स, उस कंटेंट्स के मल्टीपल कंटेंट्स इंक्रीज हो रहा है ट्री के फॉर्म में। सो इसको बचाने के लिए मल्टीपल मेमोरीज लगने वाले हैं अपने पास, मल्टीपल मेमोरीज लगेंगे। एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू लिसन यू बिकॉज I don't plug my earphone with that. Okay, so with on mic only I'm speaking, so your voice is also something like to be degrade kind of things is coming. Okay, so let it be, we'll discuss while I connect with my Bluetooth before class जो हो रहा है वो record mode पे है, so then I'll discuss with you. Okay, so just listen only. Okay everyone, okay good. So scene where was I? हाँ correct, मैं वहाँ कहाँ पे था, मैं घूम गया मैं। Let it be. Come to the actual argument. Okay. So list of variable, जो भी मैंने वेरिएबल डिफाइन करके रखा है उस फंक्शंस में, तो हम वैल्यूज को कॉल करने वाले, जो कॉल करने वाली चीज़ों को विथ रिस्पेक्ट टू दैट, उसको हम बोलेंगे ओके दिस इज योर सिंपल एक्चुअल आर्गुमेंट. ओके, सिंपली आइदर यू कैन कॉल इन टर्म्स ऑफ एन वैल्यू और डायरेक्टली फैक्टोरियल मैंने यहाँ पे मेंशंस करके रखा विथ इंट एन, यानी कि यू आर डिफाइनिंग द इंटीजर एन वैल्यू ओवर हियर इन दिस वे एंड आई यूजिंग द लॉन्ग इंट. रीजन समझ में आ गया? मैं लॉन्ग इंट डबल इंट की यूज़ करता हूँ. आपको मैंने बताया था मेमोरी के रिस्पेक्ट में पहले ही कि कैसे हम सारे डाटा टाइप्स को डिक्लेयर करते हैं, कैरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में भी और सम इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में भी उसके साइज डिक्लेयर करते हैं. ऑल्सो आई सेड द डिक्लेरेशन विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोट डेसिमल्स वैल्यू. या एवरीवन गुड? सो these are simple examples through which I can make you understand what is the formal argument and what is the simple actual argument. Correct? So long int is I am going to put here. So definitely I say just you have to understand two things here. Correct? You have to understand the two things here. This is a simple fact. This is your simple fact. This is your nothing but simple function's name. ये सिंपल आपका फंक्शंस नेम है. दिस इज योर सिंपल आर्ग्यूमेंट एंड दिस इज योर सिंपल हो सकता है यही प्रोटोटाइप था मेरा फंक्शंस का डिक्लेयर करने का, डिफाइन करने का. यस, विथ सम डिफाइंड पैरामीटर्स. ओके, सो फैक्ट इज नथिंग बट योर सिंपल functions name. Yes, then int n is normally your argument and long int is your simple return value. Okay, so
Next one is from the void main. You have to begin your program, and after that you have to declare or we can say call the data. So while we are simply first में हमने declare करा, simply we can define करा, normally define किया, then we declare in terms of result के respect में कि factorial n value, and this is your simple n is nothing but simply n is your argument. n is nothing but simple actual argument we can say. n वैल्यू जो आपका एक्चुअल आर्ग्यूमेंट होगा, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट यहाँ पे इस रेस्पेक्ट में इंट n के रेस्पेक्ट में है. क्लियर है? इंट n यानी कि पीपीएस n वैल्यू यू एंड मी, उसमें से मैं सिर्फ एक को बोलूंगा, 5 वैल्यू प्रद्युम और मी अमित. सो दिस योर सिंपल आर्ग्यूमेंट, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट. क्लियर हो गया सबको? एक बार हाँ बोल दो फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ. बस मुझे ये समझाना है. एवरीवन? Yes, good. Yes, sir. What you ask? Difference between actual and formal? Simple. मैं इतनी देर से बोला क्या? सुनो एक बार फिर से दोबारा. If you say normally कि आप कोई क्लास में बैठे हो, नॉर्मल क्लास, करेक्ट, वो आपको पता है कि वो ईसी और इलेक्ट्रिकल का फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास चल रहा है, मालूम? ये पता है आपको? अगर कोई बंदा पूछे आपसे कि आप कौन से क्लास में बैठे हो, तो बोलोगे पीपीएस के क्लास में. ठीक है, ये आपने फॉर्मली उनको बता दिया, करेक्ट. अगर वो बंदा पूछे तो आप उसको एक्चुअल वैल्यू के साथ भी बता सकते हो. एक्चुअल वैल्यू के साथ ये बोल सकते हो कि हम अभी क्लास में हैं जहाँ पे अमित सर हैं, मेरा दोस्त प्रद्युम भी है, सुजीत भी है और 44 स्टूडेंट्स बैठे हैं. बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? ये आपने एक्चुअल वैल्यूज बता दिए. फॉर्मली तुमने क्या बोला कि मैं पीपीएस के क्लास में हूँ, और जो बंदा सामने वाला है वो ये समझेगा कि पीपीएस ओके तो अमित सर लेते हैं, सारे बच्चे इसी इलेक्ट्रिकल के सब होंगे उधर. यही होगा. ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे इसी के 6 सेमेस्टर और 4 सेमेस्टर के बच्चे बैठेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनका सब्जेक्ट है नहीं. अगर मैं बोलूँगा कि मैं सीओए का क्लास ले रहा हूँ तो तब बोलोगे सर इसी 6 सेमेस्टर. और वहाँ पे मैं बात करूँगा कौन है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के एक्चुअल वैल्यूज बताऊँगा. 14 स्टूडेंट हैं, 48 स्टूडेंट्स हैं अकॉर्डिंगली. अब क्लियर हो गया? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल और नॉर्मल एक्चुअल आर्गूमेंट. वेरी गुड. सो simply here long int fact is a simple formal argument. Again I am putting and this is a return n value with a factorial n minus 1 all the time. तो ये सिंपल एक प्रोग्राम्स के रिस्पेक्ट में और एग्जांपल्स के थ्रू आई जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द फॉर्मल, अबाउट द एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट. बेसिकली just we have to define in terms की you are choosing simple variable terms normally with respect to the data value. Yeah. And accordingly you just choosing or you are just assigning the actual parameter with respect to that वेरिएबल, जो फॉर्मल वेरिएबल, जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हमने डिफाइन करा, उसके हिसाब से मैं उसके डाटा को वहाँ पे पुट कर रहा इन टर्म्स ऑफ एन और इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल और इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट टू. सो आई एम जस्ट कंक्लूड दैट सेक्शंस विद दैट पार्ट ओनली हियर. So I think you don't have any query regarding actual argument and the actual data or actual argument or the formal argument. Clear? Now I am coming with the different types of user defined function. Now I am coming here. Now from there वो important था, अब उससे थोड़ा हम लेवल अप करने वाले हैं. अब उस चीज़ को यूज़ करके हम मल्टीपल फंक्शंस के अलग अलग पैटर्न्स को देखेंगे. पैटर्न्स बोला, पैटर्न्स किसके रिस्पेक्ट में? यूजर्स के रिस्पेक्ट में. मी, यू, ऑल द यूनिवर्स पे जो इंसान है वो प्रोग्राम को इससे फ्रेम कर सकता है. कंडीशंस यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी के सेक्शंस में क्या बताया था, जो मैंने प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया था. बेसिकली सिंटेक्स की बात कर रहा हूँ. जो फंक्शंस का जो सिंटेक्स होता है उस पर मैंने क्या बोला था? पहला टर्म रिटर्न, दूसरा फंक्शंस का नेम और तीसरा आर्गुमेंट. यही था प्रोटोटाइप. एवरीवन टेल मी ओनली यस. यस यस, वेरी गुड. सो अब बताओ, कहानी यहाँ पे ये आ जाती है कि सर मेरे को मालूम है यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हैं,
आप जब टॉस करते हो कॉइन को तो इधर हेड आएगा इधर टेल आएगा, यही आएगा, है ना। तो यस जब सर। प्रोबेबिलिटी सेक्शंस करते हो तो क्या करते हो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड टेल टेल, यही आता है। अब यहाँ पे दोनों को स्विच करो, जस्ट स्विच ओवर देयर कि विथ सिंपली रिटर्न वैल्यू और आर्ग्यूमेंट के रेस्पेक्ट में। तो रिटर्न वैल्यू के सेक्शन में क्या रहेगा कि कभी आपका एक रिटर्न वैल्यू रहेगा और कभी रिटर्न वैल्यू नहीं रहेगा, यानी कि दोनों अगर मैं चूज करूंगा तो वी कैन से, वही बात है प्रोबेबिलिटी में होता है, उस प्रोबेबिलिटी को मैं यहाँ पे इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि आपके वहाँ पे टू सिंपल आउटकम्स, वी कैन से सिंपली हेड और टेल में आपका टोटल कितने आउटकम्स आ रहे थे, 4 आ रहे थे ना 4 आउटकम्स। यस सर। सो उस तरीके से यहाँ पे भी 4 आउटकम्स आने वाले हैं। सो ध्यान से देख लो और समझ लो, फंक्शंस जो मेरा डिक्लेयर हो रहा है यहाँ पे आपका इधर नो आर्गुमेंट और नो रिटर्न टाइप, तो वी कैन से टेल टेल, क्लियर है। कंडीशंस पे बात करो, मैं मिला के चल रहा हूँ प्रैक्टिकल पॉइंट पे, ताकि कभी कंफ्यूजन नहीं हो और इस चीज़ को आप गांठ बांध लो और ज़िंदगी भर नहीं भूलना इसको। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ मैं भी फंक्शंस के रिगार्डिंग, और यहीं से आपका मेन आपका प्रोग्राम का थोड़ा बेस स्ट्रांग होने का चांसेस दिखेंगे। ओके, सो सिंपल फंक्शंस विथ नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप, दैट मीन्स टू से टेल टेल, मैंने टेल टेल कर दिया इसको कंडीशन के हिसाब से। नाउ वी कैन से फंक्शंस विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न टाइप, तो वी कैन से टेल एंड हेड। Again we can say with argument no return type, we can say head and tail, or we can say head और head। ये हो गया। अगर मैं डिजिटल के टर्म में बात करूंगा तो क्या होगा, ये 0 0 1 0 0, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, उसको एडमिट करने दो मुझे। लो यार, सॉरी, दिस वन बिकेम 0 and 1 and this one became 1 and 0 and this one became 1 and 1। क्या अब क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। अब सोच रहे हो कि सर अब 0 0 0 1 1 0 1 1 क्या को लिखूं, मन में सवाल आया, बिल्कुल आएगा, करेक्ट। उसके पीछे ये रीज़न है दोस्त, हम जो कुछ भी आज के डिवाइसेस को देखते हैं, आप लैपटॉप चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, करेक्ट। मैं जो बोल रहा हूँ अभी मैं जो बोल रहा हूँ जो प्रोसेस हो रहा है आपके प्रोसेसर्स के थ्रू, क्या वो सिग्नल जो है वो नॉर्मली जो मैं बोला वो जा रहा है या सिंपल बाइनरी फॉर्मेट में जा रहा है? 1 0 0 1 1 1 0 0 1 सेट ऑफ पैकेट्स, दैट्स कॉल्ड द पैकेट्स। क्लियर है? वो है आपका सेट ऑफ पैकेट्स जो मैं बोलता जा रहा हूँ, वो बार बार उसको प्रोसेस कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है थ्रू द डिफाइंड एंटीनाज विल signaling through the multiple radio frequency in the surroundings, through the base station to mobile station to your base station to your mobile, and mobile to your ear. This is the communication. क्या समझ आया? ये बात बोला मैंने। रही बात यहाँ पे कि नो आर्ग्यूमेंट और नो रिटर्न टाइप, वी आर जस्ट सेलेक्टिंग 0 0। जब मैं वहाँ पे ये पुट कर रहा हूँ तो आपके प्रोग्राम में जो प्रोसेसर है जो इंस्ट्रक्शन समझेगा वो 0 0 के ही रेस्पेक्ट में समझेगा कि मुझे जब मैंने नो आर्ग्यूमेंट और नो रिटर्न टाइप पुट करा है तो वी कैन से 0 0 के थ्रू आप मोड को वेरी कर सकते हो, और भी बेटर कर सकते हैं, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, धीरे धीरे करेंगे, और भी बहुत चीज़ें उसमें, खैर लिमिट अभी उधर नहीं जाना है, अभी तो पढ़ाई करो, ठीक है। सो फंक्शंस विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। सो देखो, जब प्रोसेसर्स में भी देखते हैं ना यार, तो रजिस्टर का जो सिलेक्शंस होता है इंटरनली, वो भी हम मोड्स पे बात करते हैं, लाइक गिविंग द इनपुट और आउटपुट। अगर मैं डिजिटल के सेक्शंस में बात करता हूँ, इनपुट आउटपुट को जो भी हम डिफाइन करते हैं वो आइदर 0 होगा इधर 1 होगा। लाइक आई एम गिविंग द 5 वोल्ट, इट मीन्स टू से यू आर जस्ट पुटिंग 1 in binary terms, making you high,
and while you choosing the 0, it was giving the simple 0 volt, or you making it as a low in digital section. So whole things based on only boundary values, एंड उन बाउंड्रीज वैल्यूज को हमको आइडेंटिफाई करना है, उसी के रिस्पेक्ट में सारे प्रोग्राम्स को डिकोड किया, डिकोड किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट राइट योर प्रोग्राम इन सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज. वो प्रोग्राम कंपाइलर बोलता है भाई मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, मशीन को समझ में नहीं आता है तुमने लिखा है, तो वो क्या करेगा भाई, कंपाइल कर. सॉफ्टवेयर से कंपाइल करा रहे हो, सॉफ्टवेयर से तुम कंपाइल करा रहे हो, बल्कि आपका हार्डवेयर नीचे बैठा है. क्या करना है इसको भाई, तुम इनकोड करो पहले, ठीक है. उस इनकोड को वो भेजेगा, कहीं पे रजिस्टर पे रखा हुआ प्रोसेसर वहां से उठा के ट्रांसफर करेगा थ्रू द मल्टीपल बसेस विच देयर, डाटा बसेस, एड्रेस बसेस के थ्रू, जो भी रजिस्टर्स पे आपने इसको पुट करके रखा, स्टोर करके रखा है. एंड आफ्टर दैट उसको डिकोड करेगा ताकि मशीन्स को क्लियर पता चले कि आपका मतलब क्या है कहने का. तो जो आपने यहाँ पे पुट कर रहे हो, अपना आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर रहे हो, रिटर्न टाइप डिफाइन कर रहे हो, तो आप 0 के सेक्शंस में मशीन्स को जाएगा इनकोड और डिकोड के सेक्शंस में, ताकि वो उसको पकड़ में आए. आप जो यहाँ पे लिख रहे हो वो थोड़ी ना जाने वाला है उधर, नो. और कभी कभी आप मोड्स को भी सिलेक्ट करते हैं, जब प्रोग्राम टाइप करते हैं डायरेक्ट असेंबली लैंग्वेज में, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली इन टर्म्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, वो बाद में देखेंगे. अभी फिलहाल मैं उतना इसलिए बता रहा हूँ ताकि रिलेट कर पाओ आप लोग थोड़ा थोड़ा कि चीज़ें कैसे बैठी है और क्यों बन रही है उस तरीके से, ठीक है. तो बस पर्पस मेरा यहाँ पे समझाना ये है कि फंक्शंस जो होगा विथ नो आर्गुमेंट और नो रिटर्न टाइप, पहला कंडीशंस, यानी कि मेरे को सिंपल एक नेम रहेगा फंक्शंस का, वहाँ पे मैं कोई आर्गुमेंट नहीं पुट करने वाला, कोई वहाँ पे मैं रिटर्न वैल्यू नहीं पुट करने वाला. अब एक फंक्शंस मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ विथ सम आर्गुमेंट और विथ नो रिटर्न टाइप, और वी कैन से कि मैं आर्गुमेंट नहीं चाहिए, सिंपल रिटर्न वैल्यू डालो, वो भी चलेगा. और समहाउ वी कैन से कि दोनों चाहिए, तो दोनों के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे. क्लियर है? यस, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको, एवरीवन्स. सो ये तो मैंने पुट करा था उस टाइम पे जब मैंने पीपीटी डिक्लेयर करा. सो राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन रिटर्न स्टेटमेंट विद सम एग्जांपल. आप लोग एक एग्जांपल रिटर्न के रिस्पेक्ट में लिख लेना है. होमवर्क ऐसे मैंने दिया है, मेल मत करना, बस रख लेना. मेल आएगा तो फ्लड ऑफ मेल विल ऑन माय मेल आईडी. सो यू जस्ट इफ यू वांट टू पुट ऑन गूगल क्लासरूम एज सिंपल क्लास वर्क करके आप होमवर्क करके पुट कर सकते हो, सिंपल एक पेज का आंसर. आइदर यू कैन ऑल्सो टाइप ओवर देयर एंड जस्ट डिक्लेयर द आंसर, ओके, अप टू यू. एंड 3-6 का मैंने 1 तारीख का पीपीटी का डिफेंड किया था, तो 3 का टाइम दिया था, तो 2 दिन बाद भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं. 3 कन्वर्ट इंटू 5. थैंक यू. नाउ आई एम कमिंग. सो दिस इज द फंक्शंस का लेक्चर 2. ओके, सो आई ऑलरेडी डिफाइन इस सेक्शंस में हम क्या करने वाले हैं. ऑब्वियसली मैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस को ज़्यादा डिटेल्स में देखेंगे, जो भी मैंने छोड़ा है वहाँ पे, और पैरामीटर्स पासिंग मैकेनिज्म पे हम बात करेंगे. कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय पॉइंटर, ये वाला नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा और भी इंटरेस्टिंग लगेगा वो, ठीक है. सो अभी देखो कब तक कितना मैं फंक्शंस यहाँ पे करा पाऊँ. तो ये हमने वहाँ पे जो उठाया था सेम वैसे प्रेजेंट किया है, एंड इसके आगे का मैं डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. सो फंक्शंस विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप. यस, ओके, पहला कंडीशन यही है. कहने का मतलब मेरे को कोई आर्गूमेंट नहीं चाहिए, कोई अलग पार्ट नहीं दो, सिंपल मुझे कोई रिटर्न टाइप भी नहीं चाहिए. उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे एग्जांपल डिफाइन किया है. तो एक और यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट मेंशन किया कि दिस टाइप ऑफ फंक्शन डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट एंड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शंस. ये लास्ट में मैंने कॉलिंग फंक्शंस क्यों रखा, समझ में आया कुछ? बाबू एक बात सुनो, कोई भी हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द आर्गुमेंट, पर्पस उसके पीछे ये होता है कि जो मैं जब फंक्शंस को मैंने 3 सेक्शंस में प्रेजेंट किया था, आपको पहले बोला, पहले मैं उसको डिक्लेयर करता हूँ, फिर डिफाइन करता हूँ. डिफाइन और डिक्लेयर एक साथ भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो. जब थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉल का, जब मैं कॉल करता हूँ अपने फंक्शंस को, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो आर्गुमेंट असाइन रहते हैं और जो आपके रिटर्न टाइप वैल्यू असाइन रहते हैं, उन लोगों को कॉल करेगा. अगर मैं नहीं ऐसा लिखूँगा तो ऑब्वियसली जब कॉलिंग पैरामीटर्स की हम बात करेंगे तो कॉलिंग का पैरामीटर्स अलग होगा, है ना. हम इधर एक्स को यूज़ कर रहे हैं, वाई को यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट करके कॉल कर लूँ, वो भी चलेगा विथ रिस्पेक्ट टू द कांस्टेंट एंड द वेरिएबल. और उसी रिस्पेक्ट में मैंने फॉर्मल आर्गुमेंट और
एक्चुअल आर्गुमेंट की बात करी तो सब रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। क्लियर है यहाँ तक? सो फंक्शंस जो यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू द with no argument and no return type or return value basically. So this is a simple program where I mention कि void add. Why you use void over here? What do you mean by void? You may answer on record also. You may answer. Don't worry. That's for the interactions class now. What do you mean by void? Basically, anyone can reply on the chat box to null. Very good. Null. Null means there is empty. Just we use there. रीज़न इसके पीछे ये होता है कि जो भी हमारा प्रोग्राम अब थोड़ा सा एक बात बोलता हूँ, दूसरा बात है जिस सॉफ्टवेयर को आप प्रेफर करते हो, सिंपल डेवलपर एलिमेंट जो बोलते हैं, इक्विपमेंट बोलते हैं, आईडी, ठीक है, इंटरेक्टिव डेवलपिंग वाला जो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे प्रोग्राम को टाइप करते हो, लिखते हो और जस्ट एनालाइज करते हो, तो डिपेंड्स अपॉन द ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से, टेक्निक्स के हिसाब से वो टेक्नोलॉजी कैसे इन्हांस हो रहा है बेस्ड ऑन द प्रोसेसर। पहला बात, हार्डवेयर के रिस्पेक्ट में सॉफ्टवेयर को डिफाइन करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं। एक और चीज़ हो जाती है वहाँ पे कि हम सर जो हार्डवेयर मेरा पहले से बना हुआ है तो क्या मैं उसमें नया कुछ बिल्ड कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू द डिवाइसेस। सो आज के डेट पे जितने भी लैपटॉप्स, जितने भी प्रोसेसर्स जो भी डिज़ाइंस करते हैं, है ना, कोई बोलता है सर मुझे सिंपल कम सस्ता वाला लैपटॉप चाहिए या समथिंग लाइक से कि जो एकेडमिक में काम हो जाए वो चाहिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए अलग होता है, गेमिंग के लिए अलग होता है, सब क्या होता है, वो ऐसा क्यों मैन्युफैक्चरर बना रहा है, रीजंस क्या है उसके पीछे, वो उसी रेस्पेक्ट में डिज़ाइन करता है प्रोसेसर्स को कि जिसके हिसाब से रिक्वायर्ड है, एप्लीकेशन डिफाइंड है उसका, है ना, उसका एप्लीकेशन डिफाइंड है, दैट्स वाई उस तरीके से मैन्युफैक्चर कर रहा है। और मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा था, मैं भटक गया, मैं थोड़ा इधर मेरा जो कहने का मेरा कंटेंट था वो ये था कि मैं जो फंक्शंस डिक्लेयर कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोसेसर बेसिकली, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंटर रिलेशंस होता है, तो उसी के बेसिस पे हम सारे प्रोग्राम्स को साइन करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे वाइड वाला पार्ट है जो हम लिखते हैं हर बार, ऐसा कभी कभी नेसेसरी नहीं रहता, क्योंकि प्रोसेसर जिस तरीके का डेवलप किया हुआ है वो बोलता है कि मुझे अगर कुछ देना है ऑलरेडी। एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, कभी कभी आप मशीन्स चलाते हो तो वहाँ पे 3 स्पेस रहता है, मान लो 3 स्पेस है, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन मशीन्स के पास। आपका दिमाग पता है मेरे को, सब समझ जाओगे कि यहाँ पे नहीं है कुछ तो समझो कि नल है, मैंने कुछ नहीं रखा है तो नल है, ठीक है, खाली डब्बा है, चार है। बल्कि मशीन्स को उसको समझाने के लिए क्या होता है कि एक बॉक्स रखना पड़ता है खाली करके कि ये खाली बाबू है, इसको इंस्ट्रक्शंस के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर दिया है। तो उस तरीके से ये 3 पैरामीटर उसको ओपन है, 3 कॉलम रखा हुआ है, वो हर बार जाकर उसको डिकोड करेगा, ओके दिस वैल्यू दिस वैल्यू दिस वैल्यू, ओके वो डिकोड करेगा। समहाउ अगर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा तो बोलेगा कि एरर, एरर, है ना, यानी कि हमको वहाँ पे कुछ चाहिए, डाटा चाहिए, तो उसको वाइड लिख के भेजते हैं कि भाई तुमको सिर्फ पकड़ो उसको, नल है वो, खाली है तो बोले को कि खाली है तो बोले कोई नहीं आगे बढ़ो। तो वही होता है कि उसको ओपन जब डिकोड करता है अपना कोड को तो वो देखता है कि यहाँ पे मेरे को चाहिए हर बार की तरह, और वही जब मैं आर्गुमेंट और सिंपल रिटर्न टाइप डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे मैं वो वैल्यू और उस पैरामीटर्स को शो करते हैं, तब वो जाकर डिटेक्ट करता होगा इंटीजर वैल्यू, ओके कॉल दैट एज ए रिटर्न टाइप। तो समझ में आ गया वॉइड का मतलब क्यों वहाँ पे पुट कर रहे हैं। यस वो मालूम है मेरे को कि कोई भी वैल्यू वहाँ पे रिटर्न नहीं करेगा, इंट करेगा तो वहाँ पे इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। मतलब मैं ये बता रहा कि प्रोसेसर जो है, आप मैं अगर नहीं लिखूंगा यहाँ पे वॉइड, डायरेक्टली ऐड लिखूंगा तो वो एरर शो करेगा कहीं कहीं पे। आईडी प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, सॉफ्टवेयर जिस पे आप कोड लिखोगे उस जगह पे, है ना। अभी के हिसाब से वो उसका थोड़ा अपडेट वर्जन्स किया गया, आप ट्राई करके देखना कभी दूसरे नए वाले प्लेटफॉर्म पे वाइड नहीं लिख के, देन यू कैन आल्सो कंपाइल्ड प्रोग्राम देखो क्या उसमें एरर आता है नहीं आता, जस्ट चेक इट आउट, है ना। तो उस तरीके से हम लेके चलने वाले हैं चीज़ों को। तो मेरा मेन कंसर्न ये था, आपका वो पॉइंट सही है चंद्रशेखर, जो भी आप बोले मैंने मेंशन किया
कि void is basically for the null part, and we are not going to declare any return value over there. Correct? ये मेरा proper definitions for the void, or we can say no return value or some likewise. Clear है यहाँ तक सबको? Everyone? हाँ बिल्कुल. Ask Yes, in your sir. chat box. Yes, sir. इंट Yes, मीन्स sir. हर बार रिटर्न करेगा जरूरी है सर. ये आपका क्वेश्चंस इसलिए, अगर आप इंटीजर रिटर्न वाले वैल्यू पे आप डिफाइन करोगे तो करेगा, आपको रिटर्न नीचे देना ही पड़ेगा. आप सिंपली इंट ऐड करके आप आर्गुमेंट वहाँ पुट करें, तो यही तो मैं बता रहा हूँ यार आपको, यही मैं तो बता रहा हूँ. आप इंट वहाँ पे पुट करोगे तो आपको वहाँ पे रिटर्न असाइन करना पड़ेगा. मेरा एक बात बताओ, नॉर्मली ये मेरा माउस है, दिस है माउस, ये पहला सेक्शन है, ये बीच वाला सेक्शन है, तीसरा सेक्शन है. ये अपना वर्क उसके हिसाब से करोगे जब आप उसको क्लिक करोगे, इंस्ट्रक्शंस दोगे, है ना. सो अगर मान लो कि जो मेरा प्रोसेसर है ये तीन चीज़ों को डिफाइन करके रखा हुआ है. यहाँ पे बोलता है कि वो डाटा अगर नहीं रहेगा तो कहेगा कि कुछ तो यहाँ पे एम्प्टी है, खाली है ये जगह पे, तो कहेगा कि सर खाली है, अब मैं इसको नहीं आगे प्रोसेस कर सकता, एरर शो करेगा. तो इसलिए मैं यहाँ पे वाइड पुट करा. अगर मैं यहाँ पे इंट पुट करूँगा तो आपको डेफिनेटली वी हैव टू डिफाइन द रिटर्न वैल्यू ओवर देयर. उसी रिस्पेक्ट में तो हम यहाँ पे चारों अलग अलग पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि अगर मेरा रिटर्न वैल्यू रहेगा तो वहाँ पे मैं कौन सा फंक्शंस को डिफाइन करने वाला हूँ. ठीक है, एट द फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन तो उसका नेम रहेगा, थर्ड पोजीशन पे आपका क्या रहेगा, आर्ग्यूमेंट रहेगा. तो हम वो भी बोल रहे हैं कि विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू 1 1, यानी वी कैन से हेड हेड. ओके, और वी कैन से with no return value with argument, then we can say like that 0 और 1 accordingly. तो चारों प्रिंसिपल्स, चारों जो मैंने प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबल वैल्यू जो आ रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं. यस, अभी क्लियर हो गया होगा चंद्रशेखर मिस्टर? एटलीस्ट Yes, sir. Yes, sir. Good. You're Sekhar Roy or Chandrasekhar? I'm confused. Complete your name, please. I'm so sorry if I mention your name wrongly. Okay, so sorry. Somehow sentiments दोनों है. Very good. I just say Sekhar. Okay, good. Very good questions, Ravi. Very good questions. ये बहुत अच्छा क्वेश्चंस पूछा है. ओके, कंसोल का मतलब जानते हो तुम लोग? कंसोल क्या होता है? No, sir. No, sir. No idea. Anyone? No, sir. कंसोल No, sir. और कोई? एक्चुअली जब ये प्रोग्राम जो था मेरा, जो फ्रेम किया हुआ है यहाँ पे, वो ओल्ड वाले वर्जन्स पे है. आज के डेट पे अपन कोनियों को प्रेफर नहीं करते उतना. करेक्ट? देखो, हम हर बार चिल्लाते हुए आ रहे हैं, हर बार बोलते ही आ रहे हैं कि जो भी यहाँ पे मेंशंस किया हुआ सिंपल एक इंस्ट्रक्शन है जो प्रोसेसर को समझाना है. करेक्ट? मैंने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिक्लेयर करा. भाई साहब आप जाओ, अपना स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिक्लेयर करके रखा है, लाइब्रेरी फंक्शंस में जाकर प्री प्रोसेस जो फंक्शंस है उसको कॉल करो, बिल्ट-इन फंक्शंस को कॉल करो. लाइब्रेरी को मैंने इंडिकेट कर दिया. कंसोल का मतलब हुआ कि यू हैव टू कंसोल, बेसिकली वी कैन से रन करना, या वी हैव टू सिंपली एग्जीक्यूशंस के मोड पे डिफाइन करना, है ना. कंसोल वही हुआ ना आपका, रन करना सिस्टम को. कम्युनिकेट नहीं रे, कंसोल अलग, कम्युनिकेट अलग हो जाता है. वी कैन से लाइक सिंपली कंसोल द जस्ट गेट टुगेदर ऑल द थिंग्स जस्ट टू प्रेजेंट ओवर द एग्जीक्यूशंस के रिस्पेक्ट में आ जाए. या करेक्ट, स्क्रीन ऑन द आउटपुट, वेरी गुड, वही है. मतलब सिंपली यू जस्ट हैव टू प्रेजेंट योर आउटपुट ऑन द स्क्रीन, कंसोल काइंड ऑफ थिंग्स, एग्जीक्यूशंस बेसिकली. बट नाउ वे डेज, आज के जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं उसमें ऑलरेडी वो चीज़ फंक्शंस ऑलरेडी बिल्ड कर दिया जाता है. तो हम वहाँ पे लिखे ना लिखे डजेंट मैटर, राइट. सिंपली आप stereo.h लिख के आगे पूरा प्रोग्राम कंटिन्यू कर सकते हो. अब दोनों हेडर फाइल है, दोनों हेडर फाइल ही है, तो ऑब्वियसली वो कंसोलेशंस का जो सिस्टम है डिफाइंड रहेगा उसके पास, तभी वो बोलेगा कि चलो इसको कंसोल करना है, इसको एग्जीक्यूट कराने का है. सिंपल. तो हम वो इंस्ट्रक्शन देंगे ना. अगर मान लो कि मुझे आपको बताना है मेरा क्लास कल है, ठीक है, इतना बोल के मैं चला जाऊं और लेकिन सर टाइम तो बता दो, मैं आऊँ कब वहाँ, है ना. तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दोगे तो आपको दूंगा, तभी आप उस चीज़ को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझोगे.
अब मैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डी डॉट एच करके आगे बढ़ जाऊंगा, बोले कि भैया इसको करना क्या है, आप तो सिंपल लाइब्रेरी फंक्शंस कॉल कर दिए, बाकी पूरा प्रोग्राम लिख दिए, अब इसको करना क्या, पहले लिखोगे ना कंसोल कर लो। यस, न्यू वर्जन में वाइड नहीं लिखा होगा तो है, नहीं लिखना होगा, ऐसा नहीं, आप ट्राई करोगे। अब देखो मैं भी कुछ कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, मैं अभी कुछ कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन कहीं कहीं नीडेड होगा, बिकॉज फंक्शन डिक्लेरेशंस का ये पैरामीटर्स है, नीडेड होगा। सम हाउ कहीं कहीं पे नहीं रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जो प्रोसेसर बिल्ड हो रहे हैं, क्या पता वो बोले कि नहीं मांगता है, नहीं डिमांड करता हो, डायरेक्टली वो रीड कर ले रहा हो या इनबिल्ट हो उसमें। समझ में आ रहा है? कुछ चीज़ें ना इनबिल्ट कर दी जाती है, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर राइटिंग वाले में, और ऑटोमेटिकली आप जो सिंपल इंस्ट्रक्शंस जो लिखोगे उसको वो भी वो फेच कर लेगा। क्लियर है बाबू? उसको भी वो फेच कर लेगा। तो बहुत अंदर में डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता, बहुत कुछ है इंटरनली। सो वो आराम से यार धीरे धीरे डाउट क्लास में करेंगे कभी, फिलहाल अभी मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। आप लोग 10 मिनट रुकना, मैं 2 मिनट में इसको बस यहीं पे स्टॉप करने वाला हूँ। उसके बाद आप स्टॉप, वीडियो विल स्टॉप, एंड मैं आपको 5 मिनट 10 मिनट में थोड़ा सा कुछ दिखाना चाहूँगा, ठीक है? आप लोग रुकना। सो फंक्शन डिक्लेरेशन यहाँ पे है आपका, ओके। सो फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या है आपका, simply we define add with no return value, with no argument, and then void main, okay. We are also not using any return value here, or we can say simply null type. Then add, then get character, जो भी characters आपको हमें डिफाइन हो रहा है वो we can just call a add के respect में, and ये आपका सिंपल functions का definitions हो गया यहाँ तक आपका, ठीक, सॉरी ये up to, not this is for the functions call, and after that function declaration is like that, simply void add put करके int a b c, int c is nothing but c is equal to a plus b, printf, simple whole program is there. So basically पहले मैंने क्या करा, फंक्शंस को डिक्लेयर करा, फिर फंक्शंस को कॉल करा ऐड के रिस्पेक्ट में, फिर फंक्शंस को डिफाइन करा। तो बेसिकली फंक्शन डिक्लेरेशन, कॉल एंड डिफिनीशंस आप ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज फंक्शंस को बाद में भी कॉल कर सकते हो और फंक्शंस को डिफाइन पहले भी कर सकते हो, अप टू यू, ठीक है? आप ऊपर नीचे कर सकते हो बाबू, क्या है, सिंपल सीक्वेंस है, इंस्ट्रक्शन है ना, पहले वाले को पहले कर ले, दूसरे वाले को बाद में करे, डजंट मैटर। कोशिश करके देखना, ऐसा नहीं होगा तो फिर चेंज कर लेना। ऑब्वियसली दो फंक्शंस मतलब किस सेंस में बोल रहे हो, दो विथ आर्गुमेंट और विथ नो आर्गुमेंट, तो एक साथ दोनों थोड़ी नहीं डिक्लेयर करोगे, पहले वाले को डिक्लेयर करोगे, उसके बाद फिर कॉल करोगे, फिर डिफाइन करोगे, फिर सेकंड वाले टाइम पे जाओगे उसको क्लोज करोगे, तब हो के जाएगा। गेट सी के वी कैन से, ऑब्वियसली ना, गेट का मतलब हेडर फाइल के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं हम, हेडर फाइल में तो ऑब्वियसली वी कैन से क्लियर स्क्रीन मतलब एग्जीक्यूट करेगा ना उसको। कोनियो में क्या बोला, कुछ तो कंसोल करो, गेट क्लियर, बेसिकली क्लियर स्क्रीन, तो एग्जीक्यूट उसको करेगा वहां पे यार। गेट सीज गेट कैरेक्टर्स, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा कॉलिंग, और वी कैन से कंसोलेशन, एग्जीक्यूशंस ऑफ योर प्रोग्राम इंटरनली। अब क्लियर है शेखर, आर यू देयर? okay, kind of we can say, okay. So this is the simple definitions for the no return value and no argument. From now onwards next class में मैं देखूंगा वो नेक्स्ट वाला पॉइंट जो 3 बचे हैं, एंड कॉलिंग पैरामीटर्स, देन दिस सिलेबस विल आल्सो कंप्लीटेड। देन आपको 2 चीज़ बचा हुआ मुझे याद है, सॉर्टिंग वाला वो मैं करा दूंगा, रिलैक्स रहो, ठीक है? सो स्टिल Shagal, please stop the recording and I'll just start to show something.